हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट सेकंड। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेशियल के फैक्टर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज हम करेंगे SWOT एनालिसिस को। व्हाट इज SWOT एनालिसिस, क्या मतलब होता है SWOT एनालिसिस का। SWOT एनालिसिस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्या है और थ्रेट्स मतलब डर किस बात का है, आप लोगों को उस चीज़ के बारे में एनालिसिस करना। कंपनी की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उसकी वीकनेस हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ है और क्या उसकी थ्रेट है। देखो, स्ट्रेंथ क्या होगी, आपकी ऑडियंस, आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके लिए लॉयल हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कंपिटिटर्स। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आप बाहर कहीं ट्रेड कर रहे हैं। थ्रेट क्या है, डर क्या है कि कभी आपका प्रोडक्ट जो है, आपकी कंपनी जो है वो डूब ना जाए, कुछ हो ना जाए, आपकी पोजीशन डाउन ना चली जाए। उन सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग करना। A framework used to evaluate company competitive position and to develop strategic planning। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हम यूज़ करते हैं कंपनी की पोजीशन को बताने के लिए और स्ट्रेटजीज, नए नए प्लान्स को डेवलप करने के लिए, नई नई स्ट्रेटजीज को इवेलुएट करने के लिए हम इसके थ्रू SWOT एनालिसिस के थ्रू उनको डेवलप करते हैं। कंपोनेंट्स क्या होंगे SWOT एनालिसिस के। एवरी SWOT एनालिसिस विल इंक्लूड द फॉलोइंग 4 categories. Though the element and discovery within these category will vary from company to a company, a SWOT analysis is not complete without each of these elements। SWOT एनालिसिस के अंदर 4 फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर हमें बताया जाता है कि किस तरीके से कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उसको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी की कैटेगरीज क्या हैं, किस तरीके से कंपनी काम करेगी, क्या हम प्लान्स बनाएंगे। फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है स्ट्रेंथ। Strength, discover what an organization excel at and what separate it from of competition. A strong brand, loyalty, customer basic, a strong balance sheet, unique technology and so on. For example, hedge funds have may developed a priority trading strategy that returns market beating results. It must then decide how to use those results to attract new investors। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है। उसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड, उसके जो कस्टमर है वो लॉयल है, आपकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल इसने दिया है कि जो हेजर फंड है वो डेवलप कर रहा है, नई नई प्रायोरिटीज़ को, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को बना रहा है, तो उसका अच्छे अच्छे रिजल्ट उसको मिल रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देन आपकी वीकनेस क्या है। वीकनेस स्टॉप एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम परफॉर्मिंग एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। दे आर areas where the business needs to improve to remain competitive. A weak brand, higher than average turnover, high level of debts and an adequate supply chain और lack of capital। ये कहते हैं ना, कमजोरी इंसान को हरा देती है। अगर आपकी कोई कमजोरी होगी तो लोग आपको बहुत जल्दी आपकी कमजोरी से आपको हरा सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरी जो है वो उसकी ऑप्टिमम लेवल की जो परफॉर्मेंस है उसको लो ला सकती है। जैसे कि उनका क्या हायर, उनका एवरेज टर्नओवर है, लेवल उनके डेट हाई हैं, जो है उनकी सप्लाई चेन सही नहीं है, उनके पास कैपिटल नहीं है, उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ब्रांड उनका कमज़ोर है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़। Opportunities refers to favorable external factors that could give an organization a competitive advantages. For example, if a country cuts traffic, a car manufacturer can export its car into a new market, increase sales and market शेयर्स। देखो, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको और भी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, कंपिटिटिव एडवांटेजेस आपको प्रोवाइड करवाती हैं, नई मार्केट आपको प्रोवाइड करवाती हैं। अगर कोई कार कंपनी है वो अपने ट्रैफिक्स को हटा देती है कि हम मतलब आप इस कंट्री के अंदर आपकी कार्स को सेल कर सकते हो, तो आप अपनी कार को नई कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, नई मार्केट के अंदर। तो वो चीज़ आपकी सेल्स को इम्प्रूव करेगी, आपके मार्केट शेयर्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, क्योंकि आपको एक नई मार्केट, नया कंपिटिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने शेयर्स को इंक्रीज़ कर सकते हो और आपकी सेल भी उस चीज़ से इंक्रीज़ होगी और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रेट्स। Threats refers to a factor that have the potential to harm an organization.
For example, a drought is a threat to wheat production company as it may discover of reduced to crop yield. Other common threats include things like rising cost for material, increased competition, tight labor supply and so on. थ्रेट जो है ना, डर आपकी पोटेंशियल को कम करता है, हार्म करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों? अब फॉर एग्जांपल इसने दिया है थ्रोट हो गया है आपकी वीट के अंदर, तो आपको उस चीज़ का डर रहेगा आपकी प्रोडक्शन कंपनी के अंदर, तो आप फिर रिड्यूस हो जाएगी आपकी क्रॉप की। जैसे और भी आपका डर है क्या कि भाई आपकी मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है, कंपटीशन बढ़ गया है, लेबर सप्लाई नहीं है, तो वो जो डर है वो आपको कमज़ोर करता है। वो चीज़ों को एनालाइज करता है SWOT एनालिसिस। आपकी थ्रेट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों का एनालाइज करके कंपनी को स्ट्रेटजीज बना के देता है। ये आपकी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, आपको उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है वो एनालिसिस हमें बताता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। और इसी के साथ हमारी यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching my video.